तो जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं आपका फजीत बाबा जी आज से एक नई सीरीज चालू करने जा रहा हूं जिसका नाम है खतरनाक सवालों का एक सलूशन। तो चलिए आज शुरू करते हैं। जैसा कि ये जो हमारा टर्म स्टार्ट हो रहा है ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मिला करके है, जहां मैं क्वेश्चंस ऑफलाइन क्लासेस में देता हूं और उन दो क्वेश्चंस का सलूशन मैं यहाँ पर रात में लेकर के आता हूं। तो आइए उसी सिलसिले में क्लास 11 से वेक्टर के टॉपिक से क्वेश्चन लेकर के आया हूं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आइए जानते हैं। आज का जो क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी परसेंटेज है वो लगभग 40% के आसपास है। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे क्वेश्चंस का लेवल और ज़्यादा डिफिकल्ट और टफ होता जाएगा। तो उसी सिलसिले में आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि रेन इज फॉलिंग, और आपको बताएं कि इसमें सच में बारिश हो रही है। बारिश का क्वेश्चन हम लगा रहे हैं और इस समय क्या हो रही है, सच में बारिश हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली। सिंपल सी बात है भाई, बारिश जब होगी तो वर्टिकली होगी, ऊपर से नीचे की तरफ होगी। अब अगर कोई ऐसा दिमाग मत लगा लेना कि बारिश नीचे से ऊपर हो रही है। बारिश हमेशा कहाँ होगी, ऊपर से नीचे की तरफ होगी। तो भाई तू इधर आ जा। किस वेलोसिटी से हो रही है, 35 मीटर पर सेकेंड। साथ में ही हवा भी चल रहा है, जिसे इस समय आंधी भी आ रही है और बारिश भी हो रही है। तो हवा जो चल रही है वो कुछ देर बाद चली, और जब चली है तो अपनी स्पीड कितना रखी है, 12 मीटर पर सेकेंड। और हवा की जो डायरेक्शन है वो कहां से कहां तक का है, ईस्ट से वेस्ट तक का है। तो बाबा आपको ये बताना है कि इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट अ बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। बस स्टॉप पे मान लो तुम खड़े हो और बारिश हो रही है 35 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, जहां से साथ में हवा भी चल रही है कितने की रफ्तार से, 12 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। अब आपको यह बताना है कि आदमी को या मतलब आपको बारिश से बचने के लिए बस स्टॉप पर छाता किधर पकड़ना पड़ेगा। बड़ी सवाल ये है, तो छाता किधर पकड़ना पड़ेगा, आइए जानते हैं किधर पकड़ना पड़ेगा। तो चलिए, जैसा कि डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है तो हमारा पहला टॉपिक क्या होगा कि हम डायरेक्शन बना लेते हैं। तो ये क्या होगा अपना नॉर्थ, साउथ, ये होगा ईस्ट और ये क्या होगा वेस्ट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, बारिश कहाँ हो रही है, बारिश हो रही है साउथ की तरफ, क्योंकि आप सभी लोग को अच्छी से पता है कि बारिश कहाँ पे होगी। तो बारिश नॉर्थ से साउथ मतलब कुछ इस तरीके से होगी, वर्टिकली बोला है। और यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या है, रेन की है ना, तो ये हो गई बारिश की वेलोसिटी। अब आपसे क्या बोला गया है कि कुछ देर बाद क्या हुआ, हवा ने भी चलना शुरू कर दिया। तो जब हवा चला तो कहाँ चला, ईस्ट से वेस्ट की तरफ गया, मतलब कुछ इधर गया। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी हो गई, किसकी वेलोसिटी हो गई, ये सिंपल सी वेलोसिटी तुम्हारी हो गई विंड की। अब अगर गौर से देखो तुम तो ये दोनों क्या है, पैरेललोग्राम का एडिशन कर रही हैं क्या। हाँ पकड़ तो लिए। तो पैरेललोग्राम का जब एडिशन करेंगी तो सिंपल सा इनका रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। और इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे आपको पता है कि यहाँ पे रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। तो रिजल्टेंट निकाल लीजिए, वी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू का स्क्वायर। तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, वी आर मिल जाएगा। वी आर का मतलब क्या है, ये मिल जाएगा। अच्छा आप सभी को ये पता है कि यहाँ पर वी आर की वैल्यू कितनी है, 35 का स्क्वायर है, 35 है ना जी, हाँ जी। और हवा की रफ्तार कितनी है, 12 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के बाद अपने को क्या मिल जाएगा, कुछ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार मिल जाएगी। मतलब ये है कि जो बारिश है वो कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है, मतलब बारिश जो है वो ऐसे ऐसे आ रहा है। अगर बारिश ऐसे आ रहा है और आदमी यहाँ पे खड़ा है
तो बताओ उसको छाता कैसे लगाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि भाई छाता वो ऐसे ओढ़ेगा, ये उसका अम्ब्रेला हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो एंगल, जो थीटा यहाँ पे बनेगा वही थीटा यहाँ पे बनेगा। तो अगर इसका डायरेक्शन निकालना है अपने को तो हम क्या करेंगे, यही थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि ये थीटा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर VW है तो ये भी क्या होगा, VW ही होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देते हैं, तो परपेंडिकुलर क्या आएगा, VW अपॉन VR आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, जो कि इसका जो आंसर आएगा वो लगभग 19 डिग्री के आसपास आना चाहिए। यहाँ पर लिखा भी है 19 डिग्री आएगा। कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करेंगे हम, कैलकुलेशन आप सभी को पता है कि वैसे भी कैलकुलेशन का पोर्शन मैं हमेशा आपसे करवाता हूँ। वजह ये है क्योंकि आपको अपना कैलकुलेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। तो यहाँ पे बात एकदम क्लियर हो चुकी है कि भाई बारिश जो हो रही थी उसकी जो वेलोसिटी थी कितना थी, 35 मीटर पर सेकेंड, वो वर्टिकली हो रही थी। तो इतना लॉजिक लगाना पड़ेगा कि वो नॉर्थ से साउथ की तरफ हो रही थी, और हमने ये माना है कि जो इंसान है भाई साहब वो यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ हमने बारिश करा दिया। हवा की जो रफ्तार थी वो कहाँ थी, ईस्ट से वेस्ट की तरफ थी। तो हम भी क्या हुए, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चले गए। तो हमें मिल गया कि पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन मिल गया। तो अगर पैरेललोग्राम मिल गया तो ये क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा, और ये 90 डिग्री बना रहा था इसके बीच का एंगल। तो 90 डिग्री पे आप सभी को पता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये हो जाएगा, VR की वैल्यू ये, VW की वैल्यू ये। इसको सॉल्व कर लीजिए, जहां तक मुझे उम्मीद है लगभग 37 के आसपास वैल्यू आनी चाहिए। फिर हमने क्या बोला कि छाता का डायरेक्शन किधर होना चाहिए। अगर रिजल्टेंट ये है तो बारिश भी तो ऐसे ही होगी ना जी, बारिश भी तो यही हो रही है। तो अगर बारिश ये हो रही है, आदमी ये है, तो छाता तो ऐसे ही लगाना पड़ेगा, थोड़ा तिरछा लगाना पड़ेगा। तो ये छाता हो गया, तो छाता अभी क्या, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो ये थीटा हो गया, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ये थीटा कैलकुलेट कर लो, छाता का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो थीटा निकालने के लिए क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर, ये VW तो ये भी VW, तो VW अपॉन VR हो गया यहाँ पे। तो अपना क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, लगभग कितना आएगा, 19 डिग्री आएगा। तो अब चलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।